एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। क्या अब आप लोगों को भी ये लगता है कि मोदी, योगी और संघ एक साथ आ गए हैं? अगर मैं ये कह रही हूं तो आपको लगेगा कि ये तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है, लेकिन कुछ लोगों को ये भी लगेगा कि अरे ये तो तीनों पहले से ही साथ में थे, मोदी, योगी और संघ। लेकिन बीच में जब लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव के पहले की बात करें या फिर बाद की बात करें, बाजारों में ये चर्चाएं थी कि मोदी और संघ के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, बीजेपी और संघ के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। ये भी अफवाहें उड़ी कि संघ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाना चाहता है। ये अफवाहें उड़ी, लोगों के बीच चर्चाएं हुई। दूसरी तरफ ये भी चर्चाएं हुई कि मोदी और शाह मिलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहते हैं। लोगों ने खूब चर्चा की। लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आए तो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में जो स्थिति हुई, जो परिणाम हमने भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में देखे, उसके बाद ये चर्चाएं होने लगी कि संघ और बीजेपी का आपस में सहमति नहीं बन पाई, आपस में गठजोड़ नहीं हुआ और आपस में जो समन्वय बैठना चाहिए था वो नहीं बैठा, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को ये परिणाम भुगतना पड़ा। अब आपको लोकसभा चुनाव के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक बयान याद होगा। उन्होंने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी हो गई है, अब उन्हें संघ की जरूरत नहीं है। ये बयान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिया था। उसके बाद बाजारों में ये चर्चा बहुत ज्यादा तेज हो गई, संघ के बीच, संघ के कार्यकर्ताओं के बीच चर्चाएं होने लगी कि अरे जब इन्हें हमारी जरूरत नहीं है तो फिर क्या जरूरत है। ये संघ के कार्यकर्ताओं के दिमाग में बैठ गया। लोगों के बीच भी ये चर्चा हुई कि क्या बीजेपी को अब संघ की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग आरएसएस के हम कार्यकर्ता की यदि बात करें तो वो कंफ्यूज हो गए कि अब क्या करना चाहिए। कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव के नतीजे आए वो संघ और भारतीय जनता पार्टी में तालमेल नहीं बैठा, उसके कारण आए हैं, ये कहीं ना कहीं लोगों को लगा। लेकिन जब हरियाणा के चुनाव आए तब कहीं ना कहीं जाकर लोगों को यह लगा कि हाँ, अब संघ भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहा है। और ये तमाम जो नेता है, चाहे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें या आरएसएस की बात करें या पूरी भारतीय जनता पार्टी की बात करें, संघ की बात करें, इन लोगों को लगा कि यदि हम ही बट जाएंगे तो देश को हम कैसे चलाएंगे, देश हमारा आगे कैसे बढ़ेगा। ये कहीं ना कहीं नेताओं को लगा होगा, तो हमें साथ में आना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बात करें तो संघ कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग या फिर कोई भी नेता राजनीति अच्छे से कर पाए, देश के लिए काम कर पाए, राष्ट्र के लिए काम कर पाए, हिंदुत्व के लिए काम कर पाए, इसलिए संघ काम करता है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर। वो कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। तो यहां पर जब हरियाणा विधानसभा चुनाव हुआ तो हमने ये देखा कि संघ किस तरह से जमीनी स्तर पर काम करता हुआ नजर आया। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई राजनीतिक सभाएं की, रैली की, लेकिन जो 36 बिरादरी है हरियाणा में, चाहे हम दलित की बात करें, चाहे हम जाट की बात करें, सभी वर्ग के बीच जाकर संघ ने एक पिच सेट की, हम ये कह सकते हैं। या फिर जो लगातार कांग्रेस जातियों को बांटने की कोशिश कर रही थी, दलित को, जाट को, उन जातियों को जोड़ने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए संघ ने जमीनी स्तर पर काम किया। जब हम हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कवर करने के लिए गए थे तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, जो लोग थे, वो कह रहे थे कि संघ हरियाणा में जमीनी स्तर पर काम कर रही है, जिसका कहीं ना कहीं हमारा जो नतीजा आएगा वो अच्छा आएगा। और निश्चित तौर पर यह देखने को मिला कि किस तरह से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, हिंदुत्व पिच पर रहे लगातार। आपको एक बयान याद होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, उन्होंने बयान दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे। ये बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहे वह सांसद रहे हो, फिर मुख्यमंत्री पद पर वो आए हो, तब से ही उन्होंने जो एंट्री की थी हिंदुत्व पिच के साथ, वो उनका जब बयान आया बटेंगे तो कटेंगे, तब लोगों ने ये बात की कि फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पुराने अंदाज में नजर आ रहे हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा, हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर हिंदुओं या मुस्लिमों को लेकर ऐसा कोई बयान नहीं दिया, सिर्फ उन्होंने एक इशारा किया
कि यदि हम बटेंगे तो बांटने वाले अपनी महफिल सजाएंगे। ये बयान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। उसके बाद विजयादशमी के दिन संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हम लोगों को एकजुट रहना ही पड़ेगा, हम जातियों में नहीं बट सकते। यदि हमें हमारी चीजों की सुरक्षा करनी है तो हम लोगों को साथ में आना पड़ेगा। हम अभी भी कहते हैं कि ये पानी ये समाज नहीं पी सकता, ये यहां पर नहीं बैठ सकता, ये इस जाति का है, ये उस जाति का है, तो ये हमें नहीं करना है। यदि हम ऐसे ही बटेंगे तो हम देश की सुरक्षा कैसे कर पाएंगे? तो क्या ये जो लगातार योगी, मोदी और संघ की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो ये इशारा कर रहे हैं कि अब उन्हें समझ में आ गया है और ये तीनों ही मिलकर इस पिच पर काम कर रहे हैं? तो क्या मोदी, योगी और संघ एक साथ आ गए हैं? क्योंकि तीनों के लगातार जो हमने बयान सुने वो एक ही तरह के, तीनों के जो बयान हमने देखे उसका राग एक ही था। तो इसका नतीजा ये रहा कि यदि संघ और बीजेपी का तालमेल बैठा तो हरियाणा के जो नतीजे आए वो बखूबी आए, जिससे उम्मीद नहीं थी। क्योंकि कांग्रेस की यदि बात करें तो कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में जातियों को बांटने की कोशिश की है। एक तरफ दलितों को बांटा, एक तरफ जाट और दलित की राजनीति की। हाल क्या हुआ कांग्रेस का वो आपने भी देखा। जहां कांग्रेस जातियों को बांटने की कोशिश कर रही थी तो संघ यहां पर जमीनी स्तर पर लोगों को जोड़ने की, जातियों को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। तो कांग्रेस का जो उन्होंने राग अलापना शुरू किया था, जो उनका एजेंडा था कि हम बांटेंगे लोगों को, वो काम नहीं आया। हालांकि कांग्रेस की जो आपसी कलहबाजी थी, जो गुटबाजी थी, उसके चलते भी कांग्रेस हरियाणा में हारी है। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि मोदी, योगी और संघ एक साथ आ रहे हैं। जो बात आप लोगों ने की थी कि योगी को मोदी जी और अमित शाह हटाना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रखरता से, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर अन्य किसी राज्य की बात करें, वो विधानसभा चुनाव में प्रचार करते हुए दिखाई दिए, अपनी पिच पर दिखाई दिए हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि क्या संघ का मोदी जी के साथ तालमेल ठीक नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ के बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन जब संघ को ये लगता है कि उनका कार्यकर्ता राजनीति में जाना चाहता है तो वो फिर संघ से उन्हें राजनीति में भेज देते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वही व्यक्ति है जो पहले संघ में थे, फिर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। हालांकि संघ अपना काम करता है, वो राष्ट्र के लिए, देश के लिए काम करता है, वो कोई बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार या रैलियां नहीं करता। तो जो लगातार बयानबाजियां चल रही है उससे ये बात तो साफ हो रही है कि अब जो संघ है वो लगातार, देखिए अभी झारखंड में भी चुनाव होने वाले हैं और झारखंड में भी संघ की लगातार जो मीटिंग्स हो रही है, जो कार्यशालाएं हो रही है, झारखंड में संघ जिस पिच पर काम कर रही है उससे आप लोगों को ये स्थिति क्लियर होगी कि अब तालमेल बैठ रहा है। जो लोकसभा चुनाव के पहले बात हुआ करती थी, जो लोकसभा चुनाव के बाद बात हुई कि उत्तर प्रदेश में संघ और बीजेपी का तालमेल ठीक नहीं बैठा, महाराष्ट्र में भी चुनाव है और महाराष्ट्र में भी संघ और बीजेपी आपसी तालमेल के साथ काम कर रही है। तो अब मोदी, योगी और संघ एक साथ आज आ रहा है, जैसे जैसा हम बयान उनके सुन रहे हैं, क्योंकि तीनों ही एक पिच पर आ रहे हैं। हालांकि तीनों खुलकर बयान नहीं दे रहे, लेकिन लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जातियों में मत बटिए, हमें देश का विकास करना है, राष्ट्र को आगे ले जाना है, तो आप लोगों को एकजुट होना होगा। हमारे चीज की सुरक्षा हमें खुद करनी होगी। जब मोहन भागवत ने दशहरे के दिन ये बयान दिया तो स्थिति बिल्कुल साफ हो गई कि मोदी, पहले योगी ने बयान दिया बटेंगे तो कटेंगे, फिर मोदी ने बयान दिया कि बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे, और फिर भागवत ने बयान दिया कि आप लोग जाति में मत बटिए। तो इन तीनों के बयान के सुनने के बाद जब हम देखते हैं कि किस तरह से अब आपसी तालमेल के साथ काम किया जा रहा है, जिसका नतीजा ये रहा कि हरियाणा में जो चुनाव आए वो बखूबी आए। मध्य प्रदेश में भी संघ ने बहुत मजबूती से काम किया था, तो मध्य प्रदेश में ये रहा कि कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश हो गया। अब बारी है झारखंड की और महाराष्ट्र की, वहां पर भी संघ लोगों को जोड़ने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रही है, जिसका नतीजा अब आने वाले समय में देखने को मिलेगा। आपको इस वीडियो में जो हमने बताया, जो विश्लेषण बताया कि क्या मोदी, योगी और संघ के इस बयान से आप लोगों को भी लगता है कि वो साथ में आ गए, तो इस वीडियो में कमेंट कर अपनी राय जरूर रखिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और NMF न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।